सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे थे। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर में आए ना, तो उन्होंने आकर सबसे, देखिए अल्लाह के वली का मिशन क्या होता है, सबसे पहले आकर इस वली अल्लाह ने अल्लाह की मस्जिद बनाई। जब मस्जिद बन गई ना, तो नमाज अदा करने के लिए लोग आते थे, दुआ करवाने के लिए, दम करवाने के लिए और फैज़ लेने के लिए। तो दाता साहब ने मस्जिद बनाई, सा नमाज अदा करते थे, कुरान, जो भी अल्लाह के वली का ये मशगला होता है, काम होता है। हजरत दाता साहब ने जब मस्जिद बनाई ना, तो कुछ तनकीदी लोग आ गए, इतराज करने वाले, उस जमाने के उलमाए ज़ाहिर जो थे वो आ गए। वो कहने लगे दाता अली हजवेरी आपने मस्जिद बना दी, पर इसका रुख टेढ़ा बना दिया। ये मस्जिद की तरफ रुख नहीं है, यानी खाने काबे की तरफ नहीं है, मदीने पाक की तरफ नहीं है। तो हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने तो मस्जिद सीधी बनाई है। वो कहने लगे नहीं जी, आपने मस्जिद का रुख टेढ़ा कर दिया, बैतुल्लाह की तरफ नहीं है, तो लिहाजा मस्जिद को शहीद कर दो। उनके दिल में ये था ये मस्जिद बना रहा है तो इसके रच पड़ जाएगा, लोग आए जाएंगे। पर उनको क्या पता था ये तो उनकी जिंदगी है। अल्लाह तो अपने वलियों के बाद विसाल और ज्यादा हजूम कर देता है, कसरत कर देता है, उनके मानने वालों में कसरत कर देता है। ये अल्लाह की शान है ना। मेरा पीर बाहू सुल्तान फरमाते हैं ना कि नाम फकीर तिनादा या हजरत बाहू, फिर कब्र जिनादी जीवे हूँ। आज देखे कब्र भी जी रही है, 1000 साल हो गए इस वली को दुनिया से गए हुए, आज भी झाड़ू फेरते हैं तो फूल इकट्ठे होते हैं। ये क्यों होते हैं भला? अल्लाह का वली है, मेहनत की है। आज अल्लाह मेहनत का अजर दे रहा है, आज उस कशफुल महजूब का अजर दे रहा है। अच्छा, मैं बात कर रहा था, वो कहने लगे, मौलवी कहने लगे, उस जमाने के जो ज़ाहिरी तनकीदी लोग थे, जी मस्जिद को शहीद कर दो। तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैंने मस्जिद नहीं शहीद करनी, जिसके हुक्म से बनाई है अब वो जाने और आप। वो कहने लगे नहीं जी हमने कुछ करके जाना। तो दाता साहब ने कहा अच्छा ऐसा करो, अल्लाह का वली जो होता है ना, याद रखिए हर काम अल्लाह के अमर से करता है। उलमाए ज़ाहिर जो होते हैं वो शरीयत के मातहत होते हैं, और फुकरा सूफिया जो होते हैं वो अल्लाह की मशीयत के मातहत होते हैं, वो अल्लाह की रजा में जो कहते हैं। तो दाता साहब फरमाने लगे ऐसे करो तो मेरे पीछे नमाज पढ़ो। अब कितनी बड़ी बात थी को दाता साहब के पीछे नमाज पढ़े। तो दाता साहब ने कहा अच्छा मेरे पीछे नमाज पढ़ो, आपको ये चीज रोशन हो जाएगी कि मेरी मस्जिद का रुख सीधा है या नहीं है, काबे की तरफ है या नहीं। कहते ठीक है जी पढ़ लेते हैं। अब अल्लाह का वली हसनी हुसैनी सैयद हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह आपने अब नमाज पढ़ने के लिए जब अल्लाहु अकबर कहा, सब लोगों ने पीछे नमाज बांध ली, मुक्तदियों ने। दाता साहब इमाम बने, वो लोग मुक्तदी बने। अच्छा, जब नमाज शुरू हुई ना, अल्लाहु अकबर कहा, तो वो जो उलमा थे पीछे नमाज पढ़ रहे थे वो ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गए। आखिर नमाज मुकम्मल की गई। जब नमाज को मुकम्मल किया तो इधर मुकम्मल हुई, नमाज मुकम्मल करने के बाद दौड़े गए दाता साहब के पाँव को चूमने लगे, माफी मांग रहे। दाता साहब ने क्या देखा तुमने? तो कहने लगे हजरत जब आपने कहा अल्लाहु अकबर, हम सब खाना काबा हरमे काबा में खड़े थे और बिल्कुल सामने बैतुल्लाह मौजूद था। आपकी मस्जिद का रुख बिल्कुल सीधा है, टेढ़ा नहीं। हमारे दिल टेढ़े हो गए थे, हमारे दिल टेढ़े हो गए थे। तो इस वजह से हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह के वली हैं कि जिनकी वजह से आज हजारों दुनिया ने इस्लाम कबूल किया है, और हमारे पाको हिंद पर इस वली का अमल का एहसान अजीम है। आज भी फैज दे रहे हैं। इसलिए तो ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था यहाँ से फैज लेने के बाद कि गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूरे खुदा, ना कसारा पीरे कामिल का मिला रा रहनुमा। अल्लाह हम सब को दाता अली हजवेरी की मोहब्बत और उनका फैज अता फरमाए।